हाँ जी, एक नई उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ मैं 60 दिन के बारे में डिस्कस करूंगा। 60 दिन कैसे कैसे लेके चलो, 45 दिन कैसे लेने हैं, लास्ट के 15 दिन कैसे लेने हैं, उस पर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। अभी क्या है ना, आप लोगों की सिचुएशन में कुत्ते वाली हो रखी है। सीसेट छूट रहा है, करंट अफेयर छूट रहे हैं, टेस्ट सीरीज में स्कोर नहीं उठ रहा है, बैंड बजी पड़ी है, स्कोर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, दिन पे दिन खत्म होते जा रहे हैं, और ऊपर से हाय रे गर्मी, ये उफ गर्मी, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। फिर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसकी टेंशन अलग, कहीं ना कहीं रह जा रहे हो, चाहे प्रीलिम्स में रह जा रहे हो, मेंस में, इंटरव्यू के कट ऑफ से बाहर हो जा रहे हो। तो ये वगैरह 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 सारी चीज़ें जो हैं, अगर बात करें जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपस में जिसमें जो चल पड़े हैं। यहाँ मैं 60 दिन के बारे में एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बात करूंगा कि देखो, इससे पहले भी मैंने 4 महीने टाइम टेबल चलाया 120 दिन का, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। अब जो है हम अगले दिन से, अभी वीडियो रात में डलेगी, उसके बाद आप ये मान के चलेगा 24 तारीख से हम टाइम टेबल भी स्टार्ट करेंगे। 60 डेज का टाइम टेबल, डेली एक वीडियो विद मोटिवेशन के साथ, कोई कोटेशन नहीं, खुद के यार इंटरनल मोटिवेशन जो भी है उसके साथ हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हम डेली के बेसिस पे टाइम टेबल भी लेके आएंगे। 3 दिन नहीं ला पाया, बिजी था भाई, पूरा बैकएंड का काम सर के ऊपर है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो आप समझ सकते हो कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 60 डेज में मैं क्या बताऊँगा, देखो सब बताते हैं, ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे सभी लोग अच्छा, देखो यार सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी सुनो पर करे अपने मन की। तो मैं क्या कहने आऊँ, मेरी भी सुन लो, नहीं समझ आए स्किप करके निकल जाओ, समझ आए तो लपेट लो, एडिट कर लो, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगे डिलीट मार दो, वो चीज अच्छी लगे तो उसका एडिट कर लो। ये होता है पूरी कहानी। कुल मिला के ये है कि यहाँ से आइडिया लेने के बाद आपको अपने खुद का एक टाइम टेबल सम अप करना पड़ेगा, आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। देखो 60 डेज है ना, कल क्या पढ़ना है उसका टाइम टेबल आपके पास आज होना चाहिए। यानी कि जब आप सोते हो ना, एक छोटी सी पॉकेट डायरी बना लो, डायरी नहीं है तो 2-4 पेज फाड़ लो, उसी को लपेट लो, उसी को कैंची कुची से काट के सुई धागे से सिल लो, फ्री का भी काम हम बता रहे हैं आपको। तो उसमें डेली का अपना टारगेट लिखना है, जहाँ पे लाइब्रेरी पढ़ रहे हो या फिर जो भी आपका स्टडी टेबल है, वहां पे वो पेज आपका चिपका होना चाहिए कि भाई मेरा ये टारगेट है। जब तक ये नहीं होगा ना, जब तक मजा नहीं आएगा। मतलब उस टारगेट को कंप्लीट करना, अपने अकॉर्डिंग टारगेट रखो। अब ये नहीं कि इतना ही रख लो कि लक्ष्मीकांत तो एक दिन में खत्म, स्पेक्ट्रम एक दिन में खत्म, तो ये काम भी नहीं। सिस्टमेटिक वे में बताऊंगा मैं कैसे किस तरह से होगा, तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी कि काफी कुछ बताना होगा, बैकग्राउंड भी लेके हम ये भी कंक्लूजन निकालेंगे कि लास्ट के 10 साल के पेपर से क्या एक एनालिसिस निकलता है, क्योंकि हमें नेक्स्ट 60 डेज में उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। साथ में ये भी देखेंगे PYQ का कितना बड़ा रोल होता है, ये सब चीजों को भी समझेंगे, और साथ में धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजी के साथ लेके चलेंगे कि कैसे आप एक मतलब क्या आगे बढ़ सकते हो। तो देखो पहले हम समझते हैं इस चीज को। मैंने यहाँ पे लिखा है नीड टू पैक, यानी कि इन चीजों को पैक करना पड़ेगा। अगर आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, अपने हिसाब से एक टारगेट बनाओ। नेक्स्ट 15 डेज का, 15 से 20 दिन में आपने क्या करना है, पॉलिटी उठाओ, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ी छोड़ दो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जिसमें लक्ष्मीकांत के अंदर भी अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 से लेके 39 चैप्टर, जो ये कोर पार्ट है, इसको लपेटना है। उसके बाद तो यार वो लास्ट के 40 चैप्टर तो 3 पेज में आ जाते हैं। ये आप लोग भी समझदार हो कैसे करना होता है, हमने माइंड में सिखा रखा है। तो उसके लिए लास्ट के वो 40 से लेके जो 80 चैप्टर है ना, वो 3 पेज में आ जाते हैं, उसके लिए भी नहीं। लेकिन जो कोर पार्ट है आपका, जो कोर पार्ट की अगर बात करूं तो चैप्टर नंबर जो 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 से लेके जो 39 चैप्टर हैं, इसमें से भी कुछ 10 चैप्टर ऐसे जो मैं धीरे धीरे पॉलिटी को लेके एक वीडियो बनाऊंगा कि पॉलिटी में इतना ही करना है, ये करना है, तो इसमें मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो उसमें आपने इस पे आप फोकस करें, इकोनॉमी को पैक करें, जिसमें आप ये लमसम मान के चलें कि 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, मरे से मरा। देखो पॉलिटी सभी सही करते हैं, तो यहाँ पे आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि पॉलिटी आपका भी सही होना चाहिए। मैंने देखा है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस देखे हैं, खोद के निकालते हैं, एक एक वर्ड को मिस कर देंगे, वो पूछेंगे। देखो यार यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं पूछता, यूपीएससी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछता है। स्टैंडर्ड का मतलब ये कि आप प्रीवियस पेपर्स को पहले समझो, देखो, एनालिसिस करो, उस पर भी आऊंगा धीरे धीरे, लेकिन पहले PYQ के क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आपने स्टडी करनी है। चाहे आपने कितना भी पढ़ रखा हो, अब वो छोड़ दो, लेकिन अब जो नेक्स्ट 60 डेज है, पहले PYQ को दिमाग में डालो कि PYQ क्या क्या जाता है, फिर उसके हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि कुछ यूपीएससी के कोर एरिया है। कोर एरिया क्या, FR, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, अमेंडमेंट्स, ये सच है, प्रेसिडेंट, गवर्नर,
पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, यहीं से क्वेश्चंस आप देखोगे, या फिर जुडिशरी, या फिर पीआरआई, पंचायती राज, यहीं से आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो है देखा, मोटा मोटा देखा जाए तो आपको यहीं से ही देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इकोनॉमी में फंडामेंटल और कंसेप्चुअल पे ज्यादा पाको, रिटर्न से कुछ नहीं होगा। वो मैं देखता हूँ वो इतनी मोटी मोटी इकोनॉमी पढ़ते हो, भाई कोई फायदा नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। सच बताऊं, अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे इकोनॉमी के 50 से 70 पेज के अंदर, कंसेप्चुअल इनफ, उससे बाहर और कुछ नहीं आएगा। आपके अगर अपने नोट इस पे कंसेप्चुअल पे ज्यादा भागना है। यहां पर आपको रट्टाफिकेशन कंसेप्चुअल जो चाहिए, लेकिन यहां पर आपको कंसेप्चुअल सबसे ज्यादा चाहिए। कंसेप्चुअल करोगे जब भी जाके जो है कुछ होगा। ज्योग्राफी में इसी तरह से पीवाईक्यू के साथ, अगर आप ये सिनेरियो देखो, नीड टू पैक का मतलब यहां पे ये हुआ, देखो कैसे आप इन होगे, ध्यान से समझना। पॉलिटी में 15 क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज। इकोनॉमी में 12 क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज। साथ में देखो ज्योग्राफी में 8 क्वेश्चन, 8 से 10 के, फिर भी हम मिनिमम लेके चल रहे हैं 8 क्वेश्चन। इसके अलावा और क्या, इन्वायरमेंट में 10 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है क्योंकि लास्ट के 2 साल से हिस्ट्री किसी का बस की नहीं है कि हो पाए। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी के 7 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो रहे। वो बात अलग है, बड़े बड़े तुर्रम खां वो तीर फेंक रहे हैं लंबे लंबे, हम उन फेंकने में बात नहीं कर रहे। सच बताऊं, 20 में से 5 क्वेश्चन पे ही पता हम मतलब कि कुल मिला के एक ऐसा थॉट आ रहा है कि 5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं 20 में से, 15 क्वेश्चन शायद नहीं भी हो पाए, कि जिस तरह से हिस्ट्री अभी आज के समय जो है पूछी जा रही है। बात समझ आ गई? तो उस कंडीशन के अंदर मैंने हिस्ट्री को भी बिल्कुल हटा रखा है। तो अगर आप इन 4 सेक्शंस को अगर आप देखें तो आपके 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 में से यार 35 से 40 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को कर सकते हो। मैं ये मोटा मोटा लेके चलता हूं कि 45 में से अगर आपने इन टॉपिक में से कोई, क्योंकि मैंने हिस्ट्री हटा रखी है, 45 में से आप यार 35 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा कोई वो चीज नहीं, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, अगर आप दिन रात स्टडी कर रहे हैं। मैं अपने टाइम टेबल में ये भी बताऊंगा कि नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कैसे 5 टाइम रिवीजन किया जाएगा, उसके बारे में भी जो मैं डिस्कस करूंगा। तो यहां से अब ये हो गया, बच्चे कितने, 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन में से क्या यार 10 से 12 या 15 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते? आराम से निकल जाएंगे। बस फर्क इतना है कि आपको अपना नेगेटिव स्कोर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नेगेटिव स्कोर कैसे कंट्रोल होगा? वो कंट्रोल होगा आपके एमसीक्यू से। एमसीक्यू के जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप प्ले करोगे उतना बेस्ट है। देखो, अब जिसका छठा अटेम्प्ट है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि एमसीक्यू सॉल्व कर, भाई तू रिवीजन पे ध्यान दे, तो कंसेप्चुअल पे ध्यान दे, ज्यादा 4-5 पेपर लगा ले, इनफ है। कोई पहला अटेम्प्ट है, मैं उसको बोलूंगा भाई कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट जरूर लगा। जिसका तीसरा अटेम्प्ट है उसको बोलूंगा कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो जरूर लगा के जा। ये डिपेंड करता है आपका अटेम्प्ट कौन सा है। फ्रेशर हो तो ज्यादा मॉक लगाने हैं, 5 और छठा चौथा वह अटेम्प्ट है, ठीक है 10-12 लगा लो, बहुत है, पहले बहुत लगा रखे हैं, एक स्पीड पता चल जाए, इनफ है। तो यहां से जब आप देखोगे तो ये सीक्वेंस, इस पे इन 4 पे आप ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हिस्ट्री का कुछ अता पता नहीं है। अभी लास्ट 2 साल से चीजें गड़बड़ हो रही हैं सबकी, अच्छे अच्छे ऑप्शन सब्जेक्ट वाले भी बंदे जो हैं घूम रहे हैं, तो इसमें आप अपने हिस्ट्री को लेके चलो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरे पे समझते हैं। आप ऑब्जर्वेशन करो इसको, अगर मैं थोड़ा फ्रेम से बाहर निकलूं, आप ध्यान से देखो, एवरेज पे आओ, वो सारी चीजें छोड़ो, मेन आप एवरेज पे आओ। आप देखोगे मोटा मोटा सेगमेंट में, अगर आप देखो तो आपको ये देखो, ध्यान से देखो, पॉलिटी और ज्योग्राफी और साथ में ये आपकी इन्वायरमेंट और ये 4 चीज, अगर आप इसको प्लस कर लोगे, तो अगर इसी सेगमेंट्स को अगर आप देखो, बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर के पीछे भागते हैं, हाई रे करंट विजन कर लो, इनसाइट कर लो, इसका कर लो, उसका कर लो, ये कर लो, फलाना, आना कुछ होता नहीं है। तो बेटर है अपने कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि कोर सब्जेक्ट होगा तो ही सिलेक्शन होगा। कोर सब्जेक्ट नहीं होगा तो देख लेना, सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कोर सब्जेक्ट इन्हीं पे आपने जो सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट है, आप देखो, अपने हिसाब से एनालिसिस करो। मैंने तो टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है। जब आप इसको देखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट आपको जो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो तुम्हारी हार है। इकोनॉमिक क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हैं, उसमें आपको 100% आपको विन रखना है। ये फ्री के मार्क्स हैं, कंसेप्ट ही तो पूछ रहा है यार, कौन सा फैक्ट पूछा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर क्या कर सकते हो, फिर यूपीएससी छोड़ दो भाई। फिर मैं तो एक ही बात बोलूंगा, तो इस पर आपने ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट देखो, जो आपकी शिफ्ट होगी
नेक्स्ट 60 डेज की, उसको कुछ इस तरह से तोड़ो। 5 शिफ्ट लगाओ, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 5। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट लगाते हैं। भाई मोनोटोनस रहती है लाइफ, एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ोगे ना, कुछ नहीं निकलेगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। टू बी ऑनेस्ट, अगर 5 नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट 3 या 2 तो जरूर लगाओ, 2 शिफ्ट जरूर लगाओ, क्योंकि 3 तो लगानी पड़ेगी। टेस्ट भी बनाने हैं, करंट अफेयर भी पढ़ना है, सीसेट भी करना है, जीएस भी करना है, तो कैसे करोगे? तो अगर आइडियल सिचुएशन देखो, 4 या 5 अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सही लगे वो लगाओ। जब आप उठते हो, जब आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, आधी रात को, कभी भी उठते हो, शुरू की 2 शिफ्ट, यानी कि इसके बीच में ब्रेक है, आपके अकॉर्डिंग ब्रेक है। ब्रेक का मतलब ये है कि देखो, जो मेरे गुरुकुल के ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, मैं उनका पैटर्न बताता हूं। हमारे पास बच्चे हैं 4 बजे उठते हैं, 4 से लेके 2 बजे तक अपने आप को टाइट रखते हैं। 4 से 2 का मतलब यहां पे ये हुआ दोस्तों, 4 बजे बच्चे उठे, 4 से लेके एक शिफ्ट लगाई 4 से 7, फिर भैया आप आदमी वॉशरूम है, ठीक है, समझ जाओ, फ्रेश है, फिर बच्चा बैठा 8 बजे, 8 से लेके 11 बजे तक, फिर आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 11:30 से लेके 2 बजे तक। 2 बजे तक मेरे बच्चे, हमारे बच्चे गुरुकुल के ऑफलाइन के बहुत ज्यादा टाइट रहते हैं। क्यों? उनको पता है भाई 2 बजे तक पढ़ना, 2 बजे बाद फ्री छोड़ दो। 2 बजे के बाद खाना खाते हैं, सो जाते हैं, 2-3 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जो भी है सोना होता है, सोते हैं। क्यों? क्योंकि 4 से लेके 2 बजे तक इन्होंने 8 to 9 आवर्स की प्रोडक्टिविटी निकाल रखी है। उसके बाद क्या, पूरा दिन पड़ा है, 2 बजे का पूरा दिन पड़ा है, उसके बाद से 2 से 3 घंटे स्टडी करनी होती है, आराम से चिल आउट होके करते हैं, लेकिन सुबह टाइट रहते हैं। तो आप लोग क्या करें, जब सुबह टाइट रहो तो इन 2 शिफ्टों को ऐसे करो, फिर यहां पे जब थकावट हो जाएगी फिर उठा लो सीसेट। अगर सीसेट अच्छा है, सच में अगर आप जीनियस हो, बहुत अच्छे हो, कोई बात नहीं, इस शिफ्ट को स्किप करके इसको आगे ले आओ, करंट अफेयर कर लो। करंट अफेयर बहुत अच्छा है, अगर आपको लग रहा है करंट अफेयर तो करना भी पड़ेगा, तो उसके बाद फिर क्या करो, टेस्ट सीरीज कर लो। तो अगर आपका सीसेट अच्छा है तो यहां पर इस शिफ्ट को लास्ट में ले आओ और यहां पर रिवीजन स्लॉट ला लो, कि जो आपने पूरे दिन पढ़ा उसको एक बार और अच्छे से जो है आपने रिवीजन करके जो है चलना है। समझ आ गया? इसी के जैसे ये तो हो गया आपका डे 1 to 145, यानी कि 45 दिन आपका टारगेट यही चलेगा। शुरू के जो आप कल से स्टार्ट करोगे मान लो, तो 45 दिन तक इसी के बेस पे, अब यहां पे क्या, या अगर मान लो पॉलिटी पढ़ ली तो नेक्स्ट में इन्वायरमेंट पढ़ लो, अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो कुछ ज्योग्राफी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ साइंस पढ़ लो। डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो आपको समझ आएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या इस चीज को कैसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, जो लास्ट के 15 दिन होंगे, सॉरी ये मिसप्रिंट है, अगर लास्ट के जो 15 दिन होंगे वहां पे कोई टेस्ट नहीं होगा, सीसेट होगा, यहां पर आपकी 3 जीएस की शिफ्ट लग जाएंगी, एक करंट अफेयर और एक आपका सीसेट, बस कहानी खत्म। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज लास्ट के 15 दिन में आपने बिल्कुल बंद कर देनी है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, क्योंकि रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना होगा, जितना ज्यादा रिवीजन। और सीसेट, जिनका सीसेट वीक है उनके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन सीसेट पे बहुत ज्यादा फोकस आपको जो है करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से 60 डेज को आप जो है लेके चल सकते हैं। मैंने पैटर्न बताया, फोकस एरिया भी बताया कि फोकस एरिया किस पे है, एक एवरेज भी दिखाया, तो ये सब चीजें आप लेके चलोगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।